तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। तो आज से हम लोग मैथ्स भी शुरू कर रहे हैं, केमिस्ट्री शुरू कर दी है। अब मैथ्स इसमें जो फर्स्ट चैप्टर हम लेंगे वो है शेयर्स एंड डिविडेंड्स। हालांकि आप लोगों की बुक में ये सेकेंड या थर्ड चैप्टर है, हम इसको पहले से लेंगे। क्या है ना, देखो जो तीन चैप्टर्स है ना, जीएसटी, बैंकिंग और शेयर्स एंड डिविडेंड, ये थोड़े अकाउंटिंग रिलेटेड चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये जो कंसेप्ट्स हैं ये अकाउंटिंग रिलेटेड है। अगर आप क्लास 11th में अकाउंटेंसी ऑप्ट करते हो, कॉमर्स में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट लेते हो, तो वहाँ पे इनका यूज़ होता है, तो इसीलिए अभी से पढ़ाने लगते हैं। सबसे बड़ा दूसरा एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही आसान चैप्टर्स हैं। खासकर जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट है ना, जो मैथ्स में अच्छा स्कोर करते हैं, उनके लिए बिल्कुल हलवा है। इजी चैप्टर्स हैं, फ्री के 5 नंबर मिल के जाएंगे। अभी इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर देंगे, 5 नंबर आपको आपकी पॉकेट में दे देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर शेयर्स एंड डिविडेंड। अब ये शेयर्स होता क्या है, डिविडेंड्स ये होते क्या है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। कंसेप्ट समझ लिया, कंसेप्ट को पकड़ लिया तो इसके क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाते हैं। देखो क्या होता है कि एक कंपनी होती है, मैं मान लेता हूं कि कोई एक कंपनी है, जैसे हमने मान लिया कि एक कंपनी है टाटा। अब टाटा एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसके अब इस कंपनी के भी अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सब्सिडरीज बनी होती हैं, छोटे छोटे, है ना। अब मैं कंपनी मान लेता हूँ, मान लेते हैं कि ये टाटा कंपनी को एक कोई बड़ा ऑर्डर मिला। जैसे अभी हम लोगों ने रिसेंट में सुना है क्या कि रिलायंस को काम मिला है यूएस में, बहुत बड़ा एक बहुत मल्टी मिलियन डॉलर का जो है उनको काम मिला है। तो ऐसी उसमें क्या बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। अब मान लो कि टाटा है एक कंपनी, इसको एक काम मिला जिसमें 5,000, 10,000, 20,000 करोड़ रुपए लगाने हैं। तो क्या होती है, जो बड़ी कंपनियां होती है ना, ये लोग खुद पैसा नहीं लगाती हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना एक छोटा कंपनी को ही छोड़ देंगे। जैसे आपने टाटा सुना होगा ना, टाटा की अलग अलग कंपनीज हैं। टाटा मोटर्स है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, टीसीएस है, टाटा इन्फोटेक है, राइट। अभी जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है उसको टाटा देख रही है, टीसीएस देखती है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक नई कंपनी ओपन कर देते हैं। अब नई कंपनी ओपन करेंगे तो उसमें क्या पैसा लगाना पड़ेगा, तो ये लोग पैसा खुद नहीं लगाते हैं। ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग मार्केट से पैसा मांगते हैं, मतलब लोगों से पैसा मांगते हैं, आपसे, हमसे, हमारे जैसे लोगों से पैसा मांगते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक शेयर नोटिफिकेशन इशू करते हैं। पहले के टाइम में पेपर में आता था, अब ऑनलाइन आता है। आपने सुना होगा एनएफओ इज ओपनिंग। अगर कोई भी शेयर्स के बारे में थोड़ा सा बहुत जानता है तो वो जानता होगा कि सुनने में आता है एक नया एनएफओ ओपन हो रहा है या नया शेयर लिस्टिंग हो रही है, होता है ना ऐसा। तो वो यही होता है। अब मान लो कि टाटा को 20,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो टाटा क्या करती है, शेयर लिस्टिंग करती है, कि शेयर नोटिफिकेशन इशू करती है न्यूज़पेपर में, ऑनलाइन, सब जगह पे। उसमें क्या लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि टाटा को फंड जुटाने हैं 20,000 करोड़ रुपए, और उसके लिए वो शेयर्स दे रही है। शेयर क्या होता है, शेयर एक कागज का एक टुकड़ा होता है, लेकिन इसकी बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, शेयर्स इशू करती है। इस शेयर की कुछ वैल्यू होती है। हम मान लेते हैं कि इस शेयर की 100 रुपए वैल्यू है। एक शेयर अगर आप खरीदते हो तो उसकी वैल्यू होती है ₹100। ठीक है, अब कंपनी कहती है कि भैया आप 100 रुपए में आप ये शेयर्स खरीदो। ये शेयर्स का मतलब क्या है, वो लोग कह रहे हैं कि टाटा की ये कंपनी है, टाटा यहां पे इन्वेस्ट करने जा रही है, ये उसका रोड मैप है, ऐसे ऐसे काम होगा, इतना प्रॉफिट होगा और आगे भी काम होता रहेगा। तो आप क्या करो, आप पार्टनर बन जाओ, आप हमको उधार में पैसा मत दो, आप कंपनी में पार्टनर बन जाओ। शेयर का मतलब यही होता है, शेयर इन द कंपनी, शेयर इन द कंपनी। तो कंपनी कहती है कि आप 100 रुपए के डिनोमिनेशन में आप पार्टनर बन जाओ। मान लो आपको 1,000 रुपए का पार्टनर बनना है तो आप 10 शेयर्स ले लो, आपको 1,00,000 रुपए का पार्टनर बनना है तो आप 1,000 शेयर्स ले लो। तो इस तरीके से कंपनी पार्टनरशिप इशू करती है कि आप भी पार्टनर आ जाओ। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये टाटा कंपनी काम करती है, काम कर रही है, इसको प्रॉफिट होता है, इसको प्रॉफिट होता है, मान लो कुछ प्रॉफिट होता है। तो उस प्रॉफिट के हिसाब से ये जो शेयर होता है, कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है, कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है। मान लो इन्होंने 20,000 करोड़ रुपीज लगाए थे, 20,000 करोड़ रुपीज इन्होंने मार्केट से लिए,
कंपनी को प्रॉफिट हुई तो कंपनी की वैल्यू बढ़ गई। इसमें इन्होंने क्या किया था, 100 रुपए के शेयर्स इशू कर दिए थे लोगों को। अब मान लो कंपनी को प्रॉफिट हुआ 2000 करोड़ रुपीस का, तो कंपनी के पास पैसा कितना हो गया, कंपनी के पास पैसा हो गया 22,000 करोड़ रुपीस। अब जितने शेयर इशू किए थे उसको उससे डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होता है, शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है। हमने जो 100 रुपए का शेयर, एक शेयर खरीदा था, उसकी वैल्यू हो सकता है 102 रुपीज हो जाए, हो सकता है 103 रुपीज हो जाए, या फिर अगर लॉस होता है, मान लो कि कंपनी का जो पैसा तो 20,000 करोड़ उन्होंने लगाया था इस काम में, वो उसमें नुकसान हुआ और कंपनी की वैल्यू रह गई 15,000 करोड़ रुपीस, तो शेयर की वैल्यू भी कम हो जाती है फिर उसी रेशियो में। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज पैसा जुटाने के लिए पब्लिक से पार्टनरशिप मांगती है कि आप कंपनी में पैसा लगाइए और पार्टनर बन जाइए, जो भी प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से आपके शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी पार्टनरशिप की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जो भी नुकसान होगा उसकी वजह से आपके शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हम लोग इसमें यही कैलकुलेशंस करेंगे कि कितने शेयर खरीदे, कितने शेयर बेचे, क्या प्रॉफिट हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, पहले उनको देख लेते हैं कि उनके बारे में वो क्या कहते हैं, क्योंकि वो यूज होते हैं क्वेश्चंस में। फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, उससे आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, सब समझ में आ जाएगा, विश्वास रखो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं इनको समझ लो, अभी क्वेश्चंस करोगे ना जब, तो ये याद हो जाएंगे, समझ लो, अभी नोट करने की जरूरत नहीं है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल वही होता है 20,000 रुपीज, जो हमने बात करी थी ना यहाँ पे, ये 20,000 करोड़ रुपीज, कि कितना पैसा कंपनी को चाहिए, कंपनी कितना पैसा लगा रही है कुछ अपने पास से। भाई कंपनी देखो ऐसा करती है, अगर सारे शेयर्स दे देगी, 20,000 करोड़ रुपीज कंपनी का कैपिटल है, इतना पैसा उन्होंने लगाया, ठीक है। अब होता क्या है नॉर्मली कि अगर सारे शेयर्स ही कंपनी के जो ओनर्स हैं उन्होंने सारे शेयर्स अगर पब्लिक को दे दिए, तो उनके पास क्या बचेगा। पार्टनरशिप का मतलब हो गया मालिक, राइट, एक तरीके का मालिक, छोटा मालिक बड़ा मालिक, जिसके पास ज्यादा शेयर वो बड़ा मालिक, जिसके पास छोटा शेयर वो छोटा मालिक। अब अगर सारे पैसा इन्होंने पब्लिक को दे दिया, पार्टनरशिप दे दी, तो उनके पास क्या बचेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कुछ परसेंट ऑफ शेयर्स, 20% या 25% ऑफ शेयर्स ये लोग खुद खरीद लेते हैं या खुद अपने पास रखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो कैपिटल क्या होती है, कैपिटल होती है वो पैसा जिससे कंपनी स्टार्ट करी गई है, जो लगाया गया है उस कंपनी में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है शेयर। शेयर मैंने आपको बता दिया, शेयर इज लाइक द पार्टनरशिप ऑफ द कंपनी, जो कंपनी इशू करती है कि भैया आप 100 रुपए के पार्टनर बन सकते हो, आ जाइए। आपको 1 लाख रुपए का पार्टनर बनना है तो आप 1000 शेयर्स खरीद लीजिए 100 रुपए के, तो आप 1 लाख रुपए के पार्टनर हो जाएंगे। जिस इंसान के पास शेयर्स होते हैं उसको शेयर होल्डर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या फिक्स्ड वैल्यू, ये कुछ टर्म आपको क्वेश्चंस में दिए होते हैं। इनका क्या मतलब होता है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि 100 रुपीज, जो शेयर की जो वैल्यू थी वो थी 100 रुपीज, जितने में सबसे पहले शुरुआत में जो शेयर की वैल्यू कंपनी ने डिसाइड करी थी। कंपनी कुछ भी कर सकती है, 10 रुपए का शेयर दे सकती है, 50 रुपए का शेयर दे सकती है, 100 रुपए का दे सकती है, 1000 का दे सकती है, 20,000 का दे सकती है। ये कंपनी के ऊपर है, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। कंपनी चाहती है कि भैया हमारा एक शेयर 2000 रुपए का हो तो 2000 का इशू कर देती है। कंपनी चाहती है कि हमारा एक शेयर 20,000 का हो तो 20,000 कर देती है। नॉर्मली आप क्वेश्चंस में 100 रुपीज देखोगे ज्यादातर क्वेश्चंस में, ठीक है। अब ये फेस वैल्यू ये चेंज नहीं होती है, ये हमेशा फिक्स रहती है, ये चेंज नहीं होती है, ठीक है। इस फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या फिक्स्ड वैल्यू जो भी क्वेश्चन में दी होगी ये हमेशा फिक्स्ड रहती है, ये चेंज नहीं होती है, राइट। ओके, फिर इसके बाद होती है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शेयर की कॉस्ट इंक्रीज हो गई, अब इंक्रीज होकर के 102 हो गई, तो ये हो गई मार्केट वैल्यू, इसको कहते हैं मार्केट वैल्यू। बढ़ के 103 रुपए हो गई, तो ये मार्केट वैल्यू की इस वक्त उस शेयर का क्या कॉस्ट है। जैसे आप किसी अगर घर में आपके बड़े हैं जो शेयर्स के बारे में कुछ जानते हैं, उनसे पूछ सकते हो, या मैं आपको बता रहा हूं। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे भी लेटेस्ट में एक शेयर आया था
फिजिक्स वाला आप लोगों ने सुना होगा, खूब वीडियो देखे हैं उसके, है ना, अलक पांडे सर अच्छे हैं, मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। अच्छा, तो उनकी कंपनी के शेयर्स की लिस्टिंग हुई थी। तो जिस दिन लिस्टिंग होती है उसी दिन शेयर सबको मिल जाते हैं, जो पहले से एप्लीकेशन डाल के रखते हैं उनको अलॉट हो जाते हैं। तो उनको जैसे ही अलॉट हुए शेयर, अब उनके जो शेयर कंपनी के शेयर थे उसकी भी फेस वैल्यू यही थी, 100 रुपीज इतनी थी। इस वक्त उनके कंपनी का जो शेयर है उसकी वैल्यू आप देख लो कितनी है, जितनी होगी 120, 130, 140, 150, हमें नहीं मालूम, लेकिन कुछ वैल्यू होगी, वो होती है मार्केट वैल्यू। अगर कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है तो मार्केट वैल्यू क्यों। अच्छा, अब इसमें प्रॉफिट क्या होता है, मान लो जैसे अपने 100 रुपीज के 10 शेयर्स आपने परचेज किए थे, 100 रुपीज के आपने 10 शेयर्स परचेज किए, तो आपकी कितनी पार्टनरशिप हो गई, 1000 रुपीज की। अब कंपनी को प्रॉफिट हुआ, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, मान लो कंपनी का जो मार्केट वैल्यू थी शेयर की वो हो गई 110 रुपीज। तो अब जब आप सेल करोगे इस शेयर को, आपको प्रॉफिट तब होगा जब आप इसको सेल करोगे। अब मान लो आप इसको सेल करोगे तो 110 पे सेल करोगे, तो आपको कितना पैसा मिलेगा, 110 इंटू 10 यानी कि 1100, तो 100 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इसीलिए लोग इन्वेस्ट करते हैं अच्छी कंपनी में। अच्छी कंपनी के शेयर्स इसीलिए महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं, क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ती चली जाती है। ठीक है, जैसे फिजिक्स वाला के शेयर्स जब आ रहे थे, जब लॉन्च हुए थे, तो लोगों को नहीं मिल रहे थे, लॉटरी सिस्टम पे मिले सबको, क्योंकि सबको मालूम था कि अलक पांडे सर की कंपनी है तो चलेगी ही चलेगी, और चली अच्छे से, सबको प्रॉफिट हुआ बहुत अच्छा। आप लोग चाहो तो उनकी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू देख लेते हैं अभी कितनी चल रही है। देखो 102 रुपीज है, 102 रुपीज है, ठीक है, इस वक्त चल रही है। तो 100 रुपीज इनकी वैल्यू थी। अब मैं श्योर नहीं हूं कि 100 रुपीज थी कि नहीं थी, हो सकता है 10 रुपीज हो सकता है 50 रुपीज हो, हमें नहीं मालूम, लेकिन 102 इस वक्त 102.12 ये मार्केट प्राइस है इनके शेयर का। अच्छा, इनका शेयर प्राइस का फेस वैल्यू देख लेते हैं। फेस वैल्यू देखो 1 रुपीज है, ये देख रहे हो आप लोग, आपके सामने मैंने किया। देखो अलक पांडे का जो फिजिक्स वाले के जो शेयर थे, फिजिक्स वाला लिमिटेड, इसकी फेस वैल्यू 1 रुपीज है, और अभी कितनी चल रही है, 102 रुपीज। कब लॉन्च हुआ था, और वो भी देख लेते हैं कब लॉन्च हुआ था। नवंबर 2025, अभी कितने महीने पहले, अप्रैल चल रहा है, मुश्किल से 3 और 1 4 5 महीने पहले, 5 महीने पहले शेयर्स लॉन्च हुए थे। 1 रुपी फेस वैल्यू थी, लोगों ने 1 रुपए में खरीदा था। आज कितनी वैल्यू है, 102 रुपीज, आपके सामने दिखा दिया मैंने, वो मार्केट वैल्यू, ये फेस वैल्यू है। ठीक है, 1 रुपी फेस वैल्यू थी, और अभी देखो 102 रुपीज के आसपास चल रही है। ठीक है, तो यहां से कुछ कुछ समझ में आया क्या होता है, मार्केट वैल्यू क्या होती है। मतलब जिसने 1 रुपए का शेयर खरीदा था, अब अगर वो बेचेगा तो वो कितने का बेचेगा, 102 रुपीज का, जो मैंने अभी आपको दिखाया, लाइव दिखाया, इंटरनेट चल रहा है इसमें, लाइव करके दिखाया। ठीक है, तो यही होता है शेयर्स, राइट। चलो आगे चलते हैं, कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट में बता देना, पूछ लेना, मैं बताता हूं। अच्छा, प्रीमियम क्या होता है, हम लोग अलक पांडे सर की बात कर रहे हैं तो उन्हीं की बात करते हैं, ठीक है ना। अब देखो प्रीमियम क्या होता है कि अब मान लो कि सर जो है, अलक सर जो है, वो कहते हैं कि हमको एक नई कंपनी लॉन्च करनी है जो अब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाएगी, मतलब इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए नहीं, जेई के लिए नहीं, इंजीनियरिंग कर रहे स्टूडेंट्स को पढ़ाएगी, मैकेनिकल या बीटेक या एमटेक जो भी है, उसके लिए वो एक कलम कंपनी खोलते हैं अलग से, इंजीनियरिंग वाला करके। अब उसके लिए उनको फंड चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो मार्केट में लिस्टिंग करते हैं, शेयर मार्केट में लिस्ट करते हैं, नोटिफिकेशन डालते हैं न्यूज़पेपर में कि भैया हम ये कंपनी ओपन कर रहे हैं और हम पार्टनरशिप दे रहे हैं लोगों को, शेयर्स इशू करेंगे।
लेकिन वहां पे वो ये कहते हैं कि जो शेयर है, जो शेयर होगा नई कंपनी का, कौन सी नई कंपनी, मैं ये इमेजिनरी है आप लोगों को समझाने के लिए नाम लिख रहा हूं, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इंजीनियर वाला, मान लो कि ये कंपनी है, इस कंपनी के जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू है ₹100। पहले 1 था, अब वो कर देते हैं कि भैया फेस वैल्यू है 100, ठीक है। लेकिन मैं इसको दूंगा एट प्रीमियम, मैं इसको ₹100 में नहीं दूंगा, मैं इसको ₹100 में नहीं दूंगा, मैं इसको प्रीमियम पे दूंगा। प्रीमियम का मतलब जो फेस वैल्यू है उससे बढ़ा करके दूंगा, मैं इसको दूंगा एट अ प्रीमियम ऑफ ₹50। यानी कि अब जब आप इसको खरीदोगे, आप सोचोगे कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूं, मैं इस कंपनी का पार्टनर बन जाऊं, उसके शेयर्स ले लूं, तो आप इसको खरीदोगे ₹150 में। क्यों? क्योंकि अलग सर कह रहे हैं कि मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, लोगों को विश्वास है, तो मैं ₹100 के शेयर को ₹150 में बेचूंगा एट अ प्रीमियम ऑफ ₹50। जैसे कोई भी बड़ी कंपनी होती है उसके शेयर्स एट प्रीमियम पे होते हैं, इनके भी रहे होंगे, कुछ ना कुछ रहा होगा, अब मुझे नहीं मालूम तब क्या था, याद नहीं है इतना। लेकिन जैसे नेस्ले हो गया, अमूल हो गया, MRF हो गया, ICICI बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं, बड़ी कंपनी है, फिजिक्स वाला इज अ बिग ब्रांड नाउ, तो ये लोग क्या करते हैं, फेस वैल्यू कम रखते हैं और उस पर प्रीमियम लेते हैं। इनकी मर्जी है, प्रीमियम कितना भी ले, ये कह रहे हैं भैया ₹100 का शेयर है, मैं 5000 में दूंगा, आपकी मर्जी है, लो, आपकी नहीं मर्जी हो ना लो। ये तो आपको इनवाइट कर रहे हैं, इनविटेशन में कोई कंपल्शन नहीं होता है कि नहीं आपको आना ही आना है, आपको खरीदना ही खरीदना है, ठीक है। आपने पेपर में देखा, आपको नहीं समझ में आया, आपने हटा दिया, नहीं लिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एट अ प्रीमियम। जैसे प्रीमियम होता है वैसे ही डिस्काउंट भी होता है, कोई ओनर, कोई कंपनी का मालिक ये बोल सकता है कि भाई हो सकता है कि लोग ₹100 का शेयर ना खरीदे, तो मैं क्या करता हूं, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ₹100 के शेयर को बहुत सारे लोग नहीं खरीदते हैं, कंपनी को चाहिए थे मान लो 10,000 करोड़ रुपीस, और जितने शेयर्स उनके इशू हुए उससे पैसे आए उनके पास मान लो 5,000 करोड़, अब उनको तो 5,000 करोड़ और चाहिए, तो कंपनी कहती है कि भैया ठीक है ₹100 में नहीं खरीदने लोग, तो एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹20 कर दो, तो ₹80 में हो जाता है, फिर वो उसको कहते हैं एट अ डिस्काउंट, तो वो शेयर हमको डिस्काउंट में मिल गया, लेकिन उसकी फेस वैल्यू ₹100 ही रहेगी, ठीक है। तो ये होता है एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे इसके, जो इसको समझना बहुत जरूरी था। क्वेश्चंस इसके बहुत इजी हैं, जो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आप लोग बचपन से करते आए हो, उन्हीं क्वेश्चंस को, वही क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा करके पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को कैलकुलेशन के टाइम पे ध्यान रखनी है। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूं सारी चीजें, ठीक है। मान लेते हैं कि एक कंपनी है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, उसके शेयर्स हैं 8% ₹100 शेयर्स। देखो शेयर जो होते हैं ना, उनका नाम नहीं होता है कोई, अगर आप उनका नाम लिखना चाहोगे तो ये 8% लिखते हैं। ये 8% क्या होता है अभी बता रहा हूं, लेकिन लिखा ऐसे ही जाता है 8% ₹100 शेयर्स एट ₹120। ठीक है, अभी लिख रहा हूं, अभी इसका मतलब भी समझा रहा हूं। देखो ये जो परसेंट लिखा होता है ना, ये जो परसेंट लिखा होता है, ये होता है प्रॉफिट। कब का? पर एनम का, पर एनम का। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रॉफिट कहां से आ गया? आप तो कह रहे थे सर शेयर का रेट बढ़ेगा तो हमको उसको सेल करेंगे तो हमको प्रॉफिट मिलेगा। देखो शेयर्स दो टाइप के होते हैं, एक ऐसे होते हैं जो मैंने आपको बताया, और एक होते हैं जिसमें फिक्स्ड प्रॉफिट होता है। कंपनी कहती है आप मेरे को 100 रुपए दो, मैं आपको हर साल 8% दूंगी। 8% का मतलब 8% पर एनम। इनको हम लोग डिविडेंड्स बोलते हैं, इनको हम लोग डिविडेंड्स भी बोलते हैं। इस पे जो प्रॉफिट मिलता है उसको, इसको हम लोग डिबेंचर्स बोलते हैं, सॉरी, इनको हम लोग डिबेंचर्स बोलते हैं, और इस पे जो प्रॉफिट मिलता है उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है,
तो शेयर्स दो टाइप के होते हैं। एक शेयर होते हैं जो मैंने आपको बताया कि रेट बढ़ता है, हम उसको सेल करते हैं तो प्रॉफिट होता है, सेल करते हैं तो लॉस होता है। एक शेयर्स होते हैं जिनका नाम होता है डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स को हम लोग, डिबेंचर्स का नाम ऐसे ही लिखा जाता है, शेयर्स का भी ऐसे ही लिखा जाता है। डिबेंचर्स में ये जो होता है, ये होता है प्रॉफिट पर एनम। तो अगर 100 रुपए का आपने डिबेंचर लिया है तो आपको 8 रुपए, 8 रुपीज एवरी ईयर आपको प्रॉफिट मिलेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ठीक है। अच्छा, उसमें दिक्कत ये होती है कि उसमें मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे होती है। अगर कंपनी को लॉस हो रहा होगा तो मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, उस हिसाब से होता है। अभी देखेंगे कैलकुलेशंस में। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट पर एनम। ये जो हमको दिया हुआ है ₹100 शेयर्स, ये फेस वैल्यू होती है, ये चेंज नहीं होती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है कभी भी। अगर एक बार 100 रुपीज दिया हुआ है तो ये ₹100 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। एट ₹120, इसका मतलब हुआ ये अभी इस वक्त उसकी मार्केट वैल्यू चल रही है, मार्केट प्राइस है एक शेयर का, ये मार्केट प्राइस है। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चंस में दिया होगा आपको कि 8% ₹100 शेयर्स एट ₹120। अब एक भाई साहब है यहाँ पे, इनका कहां से इसको हटा देता हूं, रुक जाओ, इसको हटाने दो। अच्छा, एक भाई साहब है, इनका नाम है रोहित। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस कंपनी के 400 शेयर्स लिए हुए हैं परचेज, या इनको करने हैं परचेज। ठीक है, इनको परचेज करने हैं 400 शेयर्स। तो हमको फाइंड करना है कि अमाउंट रिक्वायर्ड, कितना पैसा चाहिए होगा हमको ये शेयर्स परचेज करने के लिए। फिर टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं। देखो, इनको 400 शेयर्स लेने थे। शेयर कितने में मिलेगा, फेस वैल्यू पे कि मार्केट वैल्यू पे? जो मार्केट वैल्यू है उस पे मिलेगा। जो मार्केट वैल्यू होती है हम उसी पे ही शेयर को परचेज या सेल कर सकते हैं। फेस वैल्यू किस लिए होती है? फेस वैल्यू केवल प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए होती है। कई बार ऐसे भी दे देगा कि परचेज एट पार। एट पार का मतलब कि हमने फेस वैल्यू पे ही खरीदा, परचेज एट द फेस वैल्यू। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में दिया होगा अच्छे से वो मेंशन होगा। अमाउंट रिक्वायर्ड हमको फाइंड करना है, तो अमाउंट रिक्वायर्ड विल बी, मार्केट वैल्यू एक शेयर की कितनी है? 120। 120 कितने शेयर परचेज करने हैं? 400 शेयर्स, तो इंटू 400, तो हमको चाहिए होंगे 12 4 जा 48,000 रुपीज हमको अमाउंट चाहिए होगा। फिर क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। अब एक शेयर पे उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? देखो, ये है 8% ₹100 शेयर, तो यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट फ्रॉम 1 शेयर कितना है? 8% ऑफ ₹100। अब इतना कैलकुलेशन तो आप लोगों को आता ही होगा। 8% ऑफ 100 इज ₹8। तो फिर देयरफॉर प्रॉफिट फ्रॉम 400 शेयर्स कितना होगा? 8 इंटू 400 यानी कि ₹3200। इजी है, कह रहा हूं सबसे इजी चैप्टर है ये आपकी किताब का। फ्री के 5 नंबर अपने पॉकेट में डाल लेना, बस सवाल जरूर लगाना। इजी, देखो चैप्टर को इजी मान के उसको छोड़ मत दीजिएगा। बात मान लो हमारी, बहुत बच्चे फंस चुके हैं, रो चुके हैं। क्या होता है, क्या है, चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, हमको लगता है बहुत इजी है, कंसेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं, एग्जाम में फंस जाते हैं। आपकी जो बुक में एक्सरसाइज दी हुई है, सबसे अच्छी बुक है ML अग्रवाल, मैं भी उसी के क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी।
ML अग्रवाल की अगर आपने सारे क्वेश्चंस लगाओगे ना जब, तो इजी से इजी चैप्टर क्यों ना हो, 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे जिसमें आप फंसोगे, आपको गाइडेंस लेनी पड़ेगी उन क्वेश्चंस में, गारंटीड। अगर नहीं फंसते हो तो यू आर ए जीनियस, यू आर वेरी गुड, लेकिन आप फंसोगे। और अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं किए और ये फसंतु क्वेश्चन एग्जाम में आ गए, तो एग्जाम में फसंतु हो जाओगे। 100 आउट ऑफ 100 आते हैं आजकल, आप अगर चाह रहे हो 100 आउट ऑफ 100 आए तो नहीं आएंगे। तो किसी चैप्टर को इजी समझ के उसकी एक्सरसाइज को छोड़ना नहीं है, सारे सवाल लगाने हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गई बात एक छोटे से एग्जाम्पल की। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ओके, चलो ये क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन जो है 2025 के बोर्ड एग्जाम्स में आया था। क्या कहता है ये क्वेश्चन? कबीर बॉट 120, ये 2025 के बोर्ड एग्जाम्स में आया था। कबीर बॉट 120 शेयर्स खरीदे हैं विद द फेस वैल्यू ऑफ ₹100 अवेलेबल एट अ प्रीमियम ऑफ ₹25, यानी कि मार्केट वैल्यू क्या है? 100 + 25, 125। हमको फाइंड करना है कि उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया एंड द रेट ऑफ डिविडेंड, मतलब कितना % उसको प्रॉफिट मिल रहा है अगर उसको 1080 टोटल डिविडेंड मिला पूरे साल में, एंड हिज रेट ऑफ रिटर्न। तो चलो आओ करते हैं। सबसे पहला पार्ट, मनी इन्वेस्टमेंट। तो मनी इन्वेस्टेड विल बी नंबर ऑफ शेयर्स। ये जो फॉर्मूले मैं लिख रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलेस को आपको लिखना जरूरी है जब एग्जाम में क्वेश्चन करोगे, इसीलिए मैं पूरा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। अमाउंट इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितनी है? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू कितनी है? 100 और प्रीमियम कितना है? 25। तो मार्केट वैल्यू हो गई 125 रुपीज। तो अमाउंट इन्वेस्टेड, देयरफॉर अमाउंट या मनी इन्वेस्टेड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स है 120 मल्टीप्लाइड बाय 125, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,500 और 2,500, 15,000 रुपीज आएगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला आंसर। दूसरा, द रेट ऑफ रिटर्न इफ ही रिसीव्ड 1080। देखो अब क्या है, इसने 120 शेयर्स पे इसको इतना डिविडेंड मिला है, 120 शेयर्स पे इतना डिविडेंड मिला है, तो एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिलेगा वो निकाल लेंगे। आओ बी पार्ट, डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट। डिविडेंड ऑन 120 शेयर्स ₹1080। डिविडेंड ऑन 1 शेयर विल बी 1080 अपॉन 12, तो ये आ जाएगा ऑन 1 डिवाइडेड बाय 120, तो ये आ जाएगा 9 रुपीज। अब बताओ, बहुत इजी है, एक शेयर पे 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। शेयर की क्या थी कॉस्ट? देखो प्रॉफिट हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, फेस वैल्यू थी ₹100, कितना परसेंट हुआ? 9% हुआ भाई। 9 रुपए 100 रुपीज का कितना परसेंट है? What percent is ₹9 of ₹100? सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख रहा हूं, लिख लेना, जो जो फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट है, जैसे जिसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में कर दे रहा हूं। एक ये लिखा मैंने, एक ये लिखा मैंने, अब यहां पे एक और लिखने जा रहा हूं। रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, देखो होता है टोटल डिविडेंड अपॉन टोटल
फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, या फिर एक और हो सकता है डिविडेंड ऑन वन शेयर अपॉन फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हम 1 से कर रहे हैं, तो एक डिविडेंड, एक शेयर पे डिविडेंड मिला था हमको 9 रुपीज अपॉन फेस वैल्यू एक शेयर की रुपीज 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, आंसर आ गया 9%। ठीक है, ये हो गया सेकेंड आंसर। ओके ओके, अच्छा लास्ट में है हिज रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि उसने जो पैसा लगाया है, ये तो हमको मिला कि भैया ये तो फेस वैल्यू के हिसाब से हो गया ना कि भैया कंपनी इतना दे रही है। हमने जो पैसा लगाया है उस पे हमको कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। भाई हमने जो पैसा लगाया, कितना हमने पैसा लगाया है, हमने लगाया 15,000 रुपीज, 15,000, लेकिन कंपनी कह रही है इस 15,000 में कंपनी ने हमको कितने शेयर दिए हैं, 120 शेयर। कंपनी कह रही है कि भैया एक शेयर की कॉस्ट है 100 रुपीज फेस वैल्यू, ठीक है, तो हमको जो रिटर्न मिलेगा वो इसके बेसिस पे मिलेगा। तो इन शेयर्स के बेसिस पे, मतलब कंपनी कह रही है कि आपने 100 रुपीज के 120 शेयर्स खरीदे हैं, राइट, तो उसके बेसिस पे आपको 9% रिटर्न मिल रहा है। लेकिन मैंने कितना लगाया है, मैंने तो 15,000 रुपीज लगाया है ना, इस पे मेरे को कितना रिटर्न मिल रहा है, तो वो हमको फाइंड करना है। तो रेट ऑफ रिटर्न के लिए एक और फॉर्मूला लिख लीजिए, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय, डिविडेंड की स्पेलिंग गलत कर दी, हो जाती है गलती कभी कभी, टोटल डिविडेंड अपॉन मनी इन्वेस्टेड या टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, हमने कितना पैसा लगाया, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो टोटल डिविडेंड हमको मिला 1080, हमने पैसे लगाए 15,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको कैलकुलेट कर ले, आओ जल्दी से कर लेते हैं। 1 2 3, देखो 3 zeros गए, 108 अपॉन 15 किसी से डिवाइड होते हैं, 3 से होते हैं, कर दो 3 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 36/5 which is equal to 7.2%। दिस इज माय लास्ट आंसर। बहुत ही आसान। ये क्वेश्चन 25 में आया था, ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। इसमें कंसेप्ट जो 3 चीजें पूछी गई हैं, कई सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अब ML अग्रवाल के कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं। क्वेश्चन है, अ मैन बायस 250 शेयर्स खरीदे, 10 रुपी शेयर्स, मतलब फेस वैल्यू, ये है फेस वैल्यू दी हुई है, फेस वैल्यू 10 रुपी शेयर्स ईच एट 12.5, मतलब ये मार्केट वैल्यू है, इतने रुपए का शेयर था, इतने में खरीदा। इफ द रेट ऑफ डिविडेंड इज 7%, अब ये 7% किस पे होगा, फेस वैल्यू पे। फाइंड द डिविडेंड ही रिसीव्ड एनुअली, कितना डिविडेंड मिलेगा, और उसके इन्वेस्टमेंट पे उसका कितना रिटर्न मिलेगा। ठीक है, चलो फिर पहले करते हैं ए पार्ट। क्या कह रहा है, डिविडेंड ही रिसीव्स एनुअली, 250 शेयर्स हैं, 10 रुपीज एक फेस वैल्यू है, तो टोटल फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल देखो डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए ना, टोटल डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, डिविडेंड ऑन वन शेयर मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ऐसे ही कर सकते हैं। अच्छा, या फिर हम टोटल फेस वैल्यू निकाल लें, उस पर डिविडेंड का रेट ऑफ परसेंट निकाल लें, भैया इतना रिटर्न मिल रहा है टोटल फेस वैल्यू पे। चलो पहले तरीके से करते हैं, पहले तरीके से कर लेते हैं, कई तरीके से कर सकते हैं, हम पहले इजी तरीके से कर देते हैं। डिविडेंड ऑन वन शेयर कितना है, 7% है, किसका, 10 रुपीज का। कैलकुलेट कर ले, 7
मल्टीप्लाइड बाय 10/100 यानी कि 0.7 रुपीज। तो फिर डिविडेंड ऑन कितने शेयर खरीदे? 250 शेयर्स कितना होगा? सिंपल यूनिटरी मेथड है, एक शेयर मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेसिमल से 0 चले जाएगा। 25 इंटू 7 इज 175 रुपीज इज दी टोटल डिविडेंड। ये हो गया पहला आंसर। दूसरा आंसर, टोटल इन्वेस्टमेंट निकालते हैं उसकी। देखो हमको टोटल परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट मतलब उसने कितना पैसा टोटल लगाया। उसने लगाया 250 शेयर उसने खरीदे, कितने के खरीदे? इतने के खरीदे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना? 250 शेयर्स और एक शेयर 12.5 रुपीज का। इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना मिलेगा हमको? पहले 2 जीरो लगा दे, फिर 125 इंटू 5 होता है 625, 62 कैरी, 125 इंटू 2 होता है 250 और 62 इज 312। अब 2 के बाद डेसिमल लगा दें तो इतना टोटल उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, इतने रुपीस। तो अब इस पे रिटर्न कितना मिला उनको? टोटल डिविडेंड मिला इतना। तो ये कितना परसेंट है इसका? और निकाल लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं। क्या निकालना है? परसेंटेज रिटर्न। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टोटल डिविडेंड अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए कलर चेंज कर लेता हूं इनका, तो थोड़ा अच्छे से दिखाई देगा। 25 से डिवाइड कर देते हैं। तो 25 से डिवाइड करेंगे इसको तो हमें मिलेगा 125 और ये हो जाएगा 4। फिर से 25 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, मतलब ये आ जाएगा 28/5 यानी कि 5.6%। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कब आया था? 2025 के स्पेसिमेन पेपर में था ये। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलो भाई, आ गया क्वेश्चन नंबर 8। 2016 का क्वेश्चन है ये। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक जी इन्वेस्ट करते हैं इतना पैसा, इन्वेस्टमेंट उनका हमको दिया हुआ है, इतना इन्वेस्टमेंट किया। कहां पे किया? 12% ₹25 शेयर्स, मतलब ये था फेस वैल्यू और उस पर रिटर्न कितना था? 12%। इतना डिविडेंड था, इतना डिविडेंड मिलता था। इफ ही रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ ₹2475, मतलब टोटल डिविडेंड मिला उनको इतना। हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ शेयर्स और मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। इजी है, बहुत इजी है। आओ चलो देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखो, बहुत इजी है। यहां पे हमको दिया हुआ है कि 12% रिटर्न मिलता है फेस वैल्यू पे। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 25 रुपीज। तो एक शेयर पे डिविडेंड निकाल सकते हैं और टोटल डिविडेंड हमको दिया हुआ है। तो आओ देखो खेल कैसे होता है। अलग अलग करेंगे अब, इधर फर्स्ट पार्ट, इधर सेकंड पार्ट। अच्छा, डिविडेंड ऑन 1 शेयर कितना होगा? 12% ऑफ ₹25, यानी कि 12 इंटू 25/100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा ₹3। भाई 25 से ये गया 4 को 12 को 4 से डिवाइड किया तो आया 3। टोटल डिविडेंड मिला इतना, तो वो भी लिख दो। टोटल डिविडेंड ₹2475। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? नंबर ऑफ शेयर्स सर अभी पता चल गया हम लोगों को
टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिविडेंड ऑन 1 शेयर, यानी कि 825 शेयर्स उन्होंने खरीदे थे। ठीक है, 825 शेयर्स। अब पूछ रहा है कि भैया मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना था। तो बच्चों बताओ, देखो ये क्या, ये हमको दिया है, उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया था। इन्वेस्टमेंट किया था मतलब उन्होंने पैसे लगा के शेयर्स खरीदे। कि एक शेयर कितने का खरीदा, जो उसकी मार्केट वैल्यू थी, जो उसकी मार्केट वैल्यू थी। भाई हम अमाउंट इन्वेस्टेड जो निकालते थे, कैसे निकालते थे, देखो पीछे भी बताया था मैंने, ये देखो, ये पीछे मैंने फॉर्मूला भी लिखा था। मनी इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ठीक है ना, ऐसे ही करते थे ना। तो अगर हमको नंबर ऑफ शेयर्स या हमको मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर निकालनी है, तो क्या करेंगे, मनी इन्वेस्टेड को उससे डिवाइड कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, सेकेंड पार्ट। हमने आपको बताया था कि अमाउंट इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, यही होता है ना। तो हमको चाहिए क्या, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, तो वो कितनी होगी, अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है, 26400। नंबर ऑफ शेयर्स हमने निकाले 825, तो डिवाइड कर दो, हो तो रहा है पूरा पूरा। और चलो देखें, पहले 25 से करो, तो यहां पे आएगा 3 और 3, यहां पे आएगा 1, 140 का हो गया 5, 26, 1 14 से होता नहीं है, तो 0 भी आएगा पहले, 1056, 1056। ठीक है। अब देखो 11 से होता है, तो ये हो गया 99, 6, हाँ 11 से कर दो, तो ये हो गया 3, ये हो गया 96, और फिर 3 से कर दो, तो ये हो गया 32। तो आंसर आ गया ₹32 इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। बहुत ही इजी। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं, एमएल अग्रवाल के क्वेश्चंस लगाने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं इसके क्वेश्चंस को पीडीएफ बना करके डाल दे रहा हूँ, ये लेक्चर भी पूरा पीडीएफ में भी डाल दे रहा हूँ। और इन क्वेश्चंस को आप लोग करो, जिसमें डाउट हो मेरे से कमेंट्स में पूछो, और मैं कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, श्योरली करता हूँ।